तक दो प्रकार से अपने ज्ञान को उपस्थित करने की प्रक्रियाएं समझी हैं। एक है विस्तार, जिसे भाष्य कहते हैं। एक है सूत्र, इसको सार कहते हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आपका जो विस्तार रखा हुआ है उसमें से जो सार है वो एक एक के साथ जोड़ेंगे। अभ्यास छोड़ दे, सामान्य हो जाए। ईश्वर कृपा से अनेक प्रकार की विधियों से हमारा क्रियात्मक रूप में संबंध बना। सार रूप में महर्षि दयानंद जी ने सबका निचोड़ बताया। यहाँ संशय नहीं रहता, जहाँ अन्यों से प्रमाण नहीं लिए जाते, स्वयं ही स्वयं के प्रमाण बन जाते। दो अभ्यास, एक बहिरंग का, एक अंतरंग का, पूरी स्पष्टता है इसमें, पूरी अनुभवात्मक है। जैसे कक्षा में शिक्षक गणित के विषय को पढ़ा रहा है, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक समझ रहा है। अध्यापक विचित्र समझता है तो उसी समय में भी उसके संशयों को उठाने का उसे अवसर देते हैं। नहीं समझते तो वे कहते हैं अभी जा कर के इसको विचारना
और फिर ठीक ठीक अपने विषय में जो संशय है उनको लाना। तो बाहर से संशयों का निवारण हो जाता है। उसके बाद स्व में भीतर जाकर उन संशयों को उठाकर स्वयं से निराकरण करें। जब स्वयं का निराकरण हो जाए, संशय न रहे, फिर उसे व्यवहार में उतारने के लिए कार्य करना। और व्यवहार में कठिनाइयां आएंगी, सब कुछ समझ गए, निसंशय हो गए, व्यवहार नहीं हो रहा, तब अंतर जगत के पर्दे उठेंगे। किसके कितने काल में उठते हैं अलग विषय, लगे रहने पर कभी न कभी उठते हैं। उठना प्रारंभ ही हो जाता है। जैसे हमने बाल को काट लिया, उसी समय बढ़ना प्रारंभ हो गया। नाखून को काट लिया, उसी समय बढ़ना प्रारंभ हो गया। बच्चे ने जन्म लिया, उसी समय से वृद्धावस्था का प्रारंभ हो गया। परंतु जब वो पूर्ण रूप से बाहर आ जाता है, तब हमें ज्ञान बनता है कि है। तो स्तर होने पर अलग अलग स्तर से अनुभव आते हैं, पर निरर्थक नहीं होते। इसलिए पूरी निष्ठा से निसंशय होने पर अभ्यास करते रहना चाहिए। असफल हो गया, मैं उसके अनुसार नहीं जी पा रहा हूँ, उसके लिए कोई प्रश्न न उठाया करो बेटा। उसके लिए समाधान यही है, सीधी सीधी बात, तराजू के दो पलवे हैं, एक में बाट है और एक में सामग्री है। यदि बाट कम है तो सामग्री नीचे रहेगी और बाट ऊपर हो जाएगी। यदि बाट अधिक है, सामग्री कम है, तो सामग्री का पलवा ऊपर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। इस उदाहरण से अपने संस्कारों के विषय में सोचना, निराश नहीं होना, मन में ग्लानि नहीं लाना। मेरे पुराने संस्कार जो अविद्या के बने हुए हैं, उनका भार अधिक है, और अभी विद्या के संस्कारों का भार न्यून है। वो शब्द में है, मनन पर है, अभी निश्चयात्मक नहीं हुई है। इसलिए बार बार उसी ओर जाना हो जाता है। ऐसी स्पष्टता से ज्ञान बनने पर आप निराशा नहीं, अविश्वास नहीं जगेगा। अभ्यास में निरंतर लगे रहना, स्वाध्याय में निरंतर लगे रहना। तो जब तक आपका दोनों तराजुओं में समता में नहीं आ जाता, तब तक परिश्रम विशेष करना होता है। अब उसके पश्चात आपने थोड़ा सा भार यदि सामग्री में डाला, तो बाट का भार ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा भार आपने बाटों में डाला, तो सामग्री ऊपर हो जाएगी। तो मान लो 100% हैं चीजें, तो
तो आपने परिश्रम करके 50-50 पर ले आए, और जब 51 हो गई और दूसरी 49 हो गई तो आपको पूरा पूरा प्रत्यक्ष बोध होगा। फिर गति आपकी तेज हो जाएगी। और जो बुद्धि में हमने डाला था, जिसकी परीक्षा की थी और जिसमें निसंशय हो गए थे, अब वो बातें में होगा कि वैसी ही है। उस समय से शुरू तो हो गया था, जिस समय आपके पास चीजें जाती उसी समय से शुरू हो जाती, पर हमारी सूक्ष्म ज्ञान विधि दृष्टि नहीं होने से हमें पकड़ में नहीं आती। क्योंकि निसंशय हो गए, कोई तर्क आ नहीं रहा है। ईश्वर की सत्ता है ही, मेरी सत्ता है ही, जगत की सत्ता है। तो कल हमने प्राणायाम के साथ कुछ बातें समझी थी, फिर से उसे थोड़ा सा मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। क्योंकि बहिरंग जो कार्य करते हैं उनका भी प्रभाव है, और अंतरंग कार्य करते हैं उसका गहरा प्रभाव है। वहाँ पूर्ण आप अपने में होते हो और पूरे पूरे देखते हुए होते। ये मालूम है कि प्राण भीतर जाते हैं, प्राण बाहर आते हैं, वो भीतर जाते हैं वो शुद्ध होते हैं, बाहर आते हैं वो शुद्ध होते हैं। ये स्थूल बात मालूम हो गई। तो प्राण पर ही पूरा ये शरीर का कार्य निर्भर है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यदि प्राण की शुद्धि है तो रोग नहीं होंगे, प्राण की अशुद्धि है तो रोग होते हैं। और ये सामान्य सी बात है, जो सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, ये जो सामान्य लक्षण प्रकट होते ना, ये आपके मल एकत्रित हो गए हैं और ईश्वर के विधान से वो बाहर भेजे जा रहे हैं। ये उनके लक्षण है। उसी समय आपको क्या करना चाहिए? प्राणों को काम करने देना चाहिए अपना। जब आप जठराग्नि में कुछ डाल देते हैं तो प्राण वहां चले जाते हैं जी, उनको समय नहीं मिला सफाई का। जब आपने प्राणों को विश्राम दे दिया, वो दूसरी जगह लग जाएंगे, सफाई में लग जाएंगे। और ये पूर्ण अनुभूत है। यदि 3 दिन तक व्यक्ति धैर्यता से कर ले और आराम करे, ऐसा अवसर हो, या फिर उसका प्रतिशत करे, तो आपका शरीर बिल्कुल वापस हो जाएगा जिस अवस्था में सब शुद्धि करके। तो ये प्राण की यहाँ की बात बताइए, शरीर की बात जी। ऐसे ही प्राण इंद्रियों के साथ शुद्धि करता है, क्योंकि इंद्रियां प्राणों पर ही निर्भर है। शरीर प्राणों पर निर्भर है, इंद्रियां प्राणों पर निर्भर है जी। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे आपको पकड़ में आएगा। तो कल प्राण की शुद्धि का व्यवहार बताया, ये उन्होंने नहीं दिया है, मैं आपको भाष्य बताता हूँ। उन्होंने पूरी बातें कही हैं, परंतु उनके शिक्षकों को कह दिया है कि देखो बाहर अधिक आध्यात्मिक मत कहना। ये तो सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो ऐसा ही समझो कि जैसे प्रथम कक्षा में हर अक्षर जानकर है, तो अध्यात्म इतना ही रखना, बाकी यही देना शरीर का। और उनमें से हमें एक बात जो बहुत अच्छी लगी, बहुत अक्षर आपको दे देंगे तो सुनेंगे उसको, कि वो स्थिति उन्होंने दी कि शरीर हमें छुए। एक स्थिति
शरीर को हम छोड़े, हमारे अधिकार में हुए। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं, सब आपको समझ में आए। तो इंद्रियों की शुद्धि ऋषियों के साथ जोड़ करके बात है। ये 5 और 5 10 हो गए थे जी। अब 5 उसमें मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि जोड़ करके, तो मन की शुद्धि और अशुद्धि कैसे पहचान में लेना, इंद्रियों की शुद्धि अशुद्धि कैसे पहचान में लेना, और प्राणों की शुद्धि अशुद्धि कैसे पहचान में लेना। तो प्राण की शरीर के साथ संबंध वाली तो समझ में आ गई। हाँ जी। ऐसे इंद्रियों की भी समझ में आएगी जी। यदि कर्मेंद्रिय ठीक हो गई तो वाणी ठीक हो जाएगी। शब्दों में तो निसंशय हो। अब बस अपने को अभ्यास करना है, कौन कौन सी बातें हमने जो नहीं रखनी थी रखी भी है, तो उसको विसर्जित करने की विधि, और नया और कचरा इकट्ठे न करने की विधि, हो ना। विसर्जित क्या करना, जिसको आपको कहा प्रतिपक्ष भावना, ध्येय बनाया हुआ है जी। उस ध्येय के साथ बैठ करके देखना कि ऐसा करने पर मेरा ध्येय तो सिद्ध नहीं होगा, बहुत विलंब होगा, और जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है जी। तो ये प्रतिपक्ष भावना, ये तो संस्कार बन रहे हैं ना उसी समय। हाँ जी। ये भीतर भीतर बन रहे हैं, सीधे सीधे बन रहे हैं। वो बहुत बलवान होते हैं, सीधे सीधे वहीं पर, कोई वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तो बहुत सी बातें हैं, प्राणों को शुद्ध कर रखा है, इंद्रियों को शुद्ध कर रखा है। तो वो जो जो आपको मालूम हो गया कि क्या क्या दोष है वाणी के, क्या क्या गुण है वाणी के, ये आपके पास है सबके। क्या क्या दोष है मन के, क्या क्या दोष है बुद्धि के, क्या क्या गुण है बुद्धि के, क्या क्या गुण है मन के। तो एक तो शरीर का हो गया, इंद्रियों की बात आ गई, आगे की बात अब मन की बात। मन की शुद्धि अशुद्धि और ऋषियों के साथ जुड़ करके कहो तो मना सत्य न शुद्धि थी, सत्य से शुद्ध होता। इंद्रियां विषय भोग में जब ज्यादा रहती तो कुशल हो जाती, वो अशुद्ध हो गई जी। ये गोलक की बात नहीं है, वो इंद्रियों की बात है। जब अभ्यास करते तो शुद्ध हो जाती वही इंद्रियां, फिर विषय में नहीं जाती। तो राग द्वेष और मोह, ये 3 चीजें भीतर की है, बाहर नहीं देखने में आती। राग का अर्थ क्या है, द्वेष का अर्थ क्या है, मोह का अर्थ क्या है, अभी हम प्राणों के साथ उसको लेंगे। तो एक सो दृष्ट राग, जिसमें जिस भी विषय से आपने सुख ले लिया, अब उसको देखेंगे ना कैसा होता है। ले लिया तो सुख तो ले लिया, पर सुख टिक गया कि हट गया। लेने के बाद टिक गया जी, हाँ हट गया। आप ले रहे थे, हट ले रहे थे, उसके पश्चात वो वही की वही धारा बनी रही है, हट गई। हट गई जी, हट गई ना। हाँ जी, ये अनुभव की बात है ना। हाँ जी। कोई भी लोग खा रहे तो खाते समय उसका सुख आ रहा है, पर निरंतर आता रहे वैसा सुख ऐसा तो नहीं होता ना, छूट जाता है। कोई सा भी विषय छूटता है। अब वो छूटा हुआ सुख फिर जब हमारी स्मृति में आता है, फिर जब चर्चा सुनकर बात हमारे ज्ञान में आती है और उस आलम्बन को फिर हम देखते हैं, तो फिर और सुख उससे लेने की इच्छा जगती है नहीं जगती? जगती है,
जगती है तो ये मन में अशुद्धि है, ये दृष्ट राग। भोगे हुए सुख को फिर स्मृति में लाकर चर्चा सुनकर देखकर फिर उसकी ओर तृष्णा का जगना, ये मन की अशुद्धि है। क्यों अशुद्धि क्यों होगी? क्योंकि आप फिर उसी काम को करोगे। अशुद्धि है इसी कारण कर लेते हो उसे। जी। ये दृष्ट हो गया। इसी प्रकार दृष्ट द्वेष, जिससे आपने दुख ले लिया, वो दुख निरंतर बना रहता है कि हट जाता है? हट जाता है। जैसे सुख का आपने समझ लिए, ऐसे दुख भी हट जाता है, परंतु वो दुख का जो संस्कार है वो रहता है। उसको द्वेष कहते हैं। सुख का संस्कार है उसको राग कहते हैं। नाम दिए हैं, अर्थ ये है जो हम देख रहे हैं भीतर। फिर उस दुख वाले पदार्थ की ध्यान कीजिए, चर्चा सुने और देखें, तो फिर और अशांति होगी या नहीं होती है। तो ये अशांति का होना क्या है? मन की अशुद्धि। समझते रहेगा, धीरे धीरे हो जाओगे, कोई बात नहीं। ज़्यादा आप में बिगाड़ नहीं है, आप में ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत है कि पहले से आप लगे पड़े हो इसमें। सिर्फ विशेष ज्ञान न होने से हम अभ्यास ठीक नहीं कर पाते। जी। ये दिन तो बहुत अच्छा हो गया, फिर हमने छोड़ दिया, फिर वो वापस हो गया। हमको ये नहीं पता कि कितना बाहर का विक्षेप हमारे पास आ गया और हमारे पास सामर्थ्य भीतर का भी हमने कितना जगाया है। जी। तो ये दृष्ट समझ में आ गया। जी। दूसरा अनुश्रविक, इसको हमने तो बहुत विस्तार से सब करते हैं। अनुश्रविक मतलब जिस सुख को भोगा नहीं है, किसी ने भोगा हुआ है, उसने आपको सुनाया, उसने आपको अपने सुनाने के साथ दिखाया अनुमान, फिर उस पर तृष्णा जग जाए, ये अनुश्रविक है। ऐसे अनुश्रविक द्वेष, हम उससे ज़्यादा उत्साह से आप समझ लीजिए, राग और द्वेष समझ लीजिए। एक दृष्ट, एक अनुश्रविक, जिसको अभी भोगे नहीं हो पर भविष्य में उसके लिए आप भाव सोचते। तो दृष्ट अनुश्रविक, एक तो दृष्ट राग और दृष्ट द्वेष। अनुश्रविक राग, अनुश्रविक द्वेष। अब मोह के कारण ये होता है। मोह क्या? मैं, मेरा, मेरे, बाहर। जैसे ही बाहर हुए वैसे ही दृष्ट राग से हो जाता है। आप देखते रहना, आप जब आप अभ्यास कभी करने लग जाओगे, जब भी करोगे तो आपको सीधी सीधी पकड़ा जाएगी। बहुत से कार्य नहीं करना पड़ेगा, बड़ी कठिनाइयाँ नहीं आएगी, उसी समय विसर्जित हो जाएंगे। आते हैं, हम भूले कर देते हैं, पर जब बैठोगे और ये करोगे विसर्जित हो जाएंगे, नई तह नहीं जम पाएंगे। और प्रतिपक्ष भावना करोगे तो पुराने बने पड़े हैं उनमें से भी विसर्जित हो। और जब हम नहीं करते, आत्मनिरीक्षण भीतर नहीं जाते, ऊपर ही ऊपर समझते रहते हैं, तो क्या होता है, विसर्जित नहीं होते, नया भी और जुड़ के रख जाता है। पुराना तो है ही और नया और जुड़ गया। इसलिए अभ्यास करते हैं, ठीक है। इसलिए दिनचर्या को बना करके अपने आत्मनिरीक्षण को लिखा करो। ये सब लिखते थे, और लिख करके उसको विसर्जित करो। आज क्या भूल हो गई आपको, तो आप बहुत विद्वान लोग हो ना। आप तो मन के दोष क्या है, इंद्रियों के दोष क्या है, प्राणों के दोष क्या है, शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इंद्रियों पर क्या प्रभाव होता है, मन पर क्या प्रभाव, बुद्धि पर क्या प्रभाव।
स्पष्ट देखेंगे, जब जब मैं शरीर बन के जीता हूँ, जब जब बाहर जो है मेरे मानकर जीता हूँ, तभी तभी मुझे ये क्लेश सताते हैं। इसलिए इनका नाम क्लेश का। हाँ जी। और जब मैं आत्मा हूँ, मेरे स्वजन मेरे पास है और मेरी संपत्ति मेरे साथ रहती, उस समय आप सरलता से पुनर्जन्म और ईश्वर और सब में आपका भीतर से विश्वास है, कर्म फल सबके सब पूरे आ गए वहाँ पर। और जो ऐसा होता है तो पूरे के पूरे नहीं होते, तख्ता पलट होता रहता है ना। तो आपको एक बार तख्ता पलट की बात मालूम होगी तो आप उस तख्ता पलट को बंद कर देंगे कि नहीं? धीरे धीरे करेंगे, 50 साल में करेंगे, 55 साल में करेंगे, 60 साल में करेंगे, पर जीवन को ज़्यादा धकाएंगे नहीं उधर। क्या हमारे ही भूल से किए हुए रहते हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं। जैसे हमने एक कुआ खोदा, उसमें से पूरा कचरा निकाला और ढेर लगाया, खोदने में कितनी कठिनाई हुई। आप कहा कि पूर देना है इसको, ये गलत जगह पे नहीं है कुछ, फिर आपने पूरने में कोई कठिनाई होगी नहीं, पहले की अपेक्षा कम कठिनाई। तो जो भी आपके खड्डे खुद गए हैं, परिश्रम से खोदता है, राग ऐसे थोड़ी बनता है, वैसे ऐसे थोड़ी बनता है, बहुत परिश्रम करता है आदमी, तभी तो इकट्ठे होते हैं ना कि देखते ही एकदम ऐसा लगता है इसको समाप्त कर दिया जाए, और देखते क्या है इसके ऊपर सब कुछ लुटा दिया जाए। तो जब आपको समझ में आ जाए कि ये खड्डे गलत जगह खुद गए हैं, इनमें कुछ नहीं है नीचे, सूखा ही सूखा है, तो आपको पूरने में कोई देर लगेगी नहीं जी। ऐसा समझना है, ऐसा नहीं समझना। जब हमारा शरीर का व्यक्ति हम बातें सुनाई तो आप तो हमसे बहुत अच्छे हो, आपका बचपन जैसा भी बीता है, अब तक आए हो, बहुत कुछ सीख रहे हो। तो चित्त की शुद्धि पकड़ में आई, अभी बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि हो गई तो मन की शुद्धि हो जाती है, ज़्यादा कठिनाई नहीं जाती। अब मन की शुद्धि हो गई तो इंद्रियों में कठिनाई नहीं जाती, और इंद्रियों की शुद्धि हो गई तो शरीर में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये आपको मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। इसलिए बुद्धि 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 पर कहा जाता है ना विशेष। तो बुद्धि क्या है? ये बुद्धि जो ये दिखाती है, ये बुद्धि जो ये दिखाती है, धीरे धीरे दिखेगा। अभी इतने दिन के आप लगातार लगे तो कुछ कुछ तो दिख रहा है ना। हाँ जी। तो उसी को मैं कहता हूँ दो दिख रहा है वो भाव, कुछ तो भाव है कि आत्मा ऐसा, शरीर ऐसा, इंद्रियां ऐसी, संसार ऐसा। तो आपको बताते बहुत सी बातें हैं, इच्छा भी बहुत बताने की है और बताया भी बहुत है। संसार पर हमारा अधिकार है कि शरीर पर अधिकार है? शरीर पर है। बस तो इसको ये हो गया ना, शरीर संसार का भी उपयोग लेंगे, पर संसार पर उतना विश्वास नहीं करेंगे जितने अपने शरीर पर। अपना बल अपने साथ जा रहा है, वो बल तो पराया है, आ जाएगा, अच्छी बात है। उसके छूटने और मिलने में ज़्यादा शोक और प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर का बल न कम हो, हम स्वस्थ रहे। तो शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया कि बाहर के साधन अधिक शक्तिशाली शरीर हो गया ना। अब शरीर से अधिक शक्तिशाली आपकी इंद्रियां हैं। शरीर से काम कर लो, कितना कर सकते, और इंद्रिया से दिन रात अभी कितना सुन रहे हो, कितना देख रहे हो, कितना स्पर्श हो रहा है। तो ये इंद्रियां ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि नहीं? हाँ। इससे तो परिश्रम करने में बहुत परिश्रम होता है, पर इनमें तो कोई परिश्रम नहीं लगता। बहुत अधिक हो जाए तभी हमारी आंखें, आपने देख पा रहे हैं।
हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो पर इतना तो आ गया ना कि इनकी इसकी शक्ति ज़्यादा अपेक्षा है। ये, इसकी अपेक्षा ये, जी। और इसकी अपेक्षा से मन अत्यंत शक्तिशाली है, नहीं, उसका सदुपयोग नहीं ले पाते। उसी में कितने काम कर लो मन घूमता रहता है। राग की बात दिन भर घूमेगी, रात भर घूमेगी, जितना जितना राग का स्तर होगा घूमेगी। आप सब काम करोगे पर ले देकर वहीं आ जाएगी जी। तो मन में शक्ति वही चीज में दूसरी चीज डाल दी तो विवेक डाल दिया, विवेक भी घूमेगा। और घुमा सकते हो, पहली बार तो अभ्यास नहीं है तब घूमेगा नहीं, फिर बाद में तो घूमेगा। वो अपने आप नहीं होता, आपके ही विवेक दिए हुए होते हैं। और इसी प्रकार बुद्धि में विद्या अविद्या की बात आ गई तो वो भी घूमेगी। तो ये अंतरंगा अभ्यास जो करते हैं वो अधिक बल देता है मन को, बुद्धि को, नीचे इंद्रियों को, शरीर को, संसार के साथ व्यवहार को। इसलिए इसको ऐसा सोचना महत्वपूर्ण कि अपने को बैठना ही चाहिए रोज, ठीक है जी, करना ही चाहिए आत्मनिरीक्षण, करना ही चाहिए विसर्जन। तो विसर्जन जब अपने को अपनी भूल मालूम हुई तो वो द्वेष का विसर्जन हो जाता है, राग का विसर्जन होता है। अब मैं विस्तार से नहीं समझ। हाँ जी। और जैसे ही गुणों का अनुभव हुआ तो उसका स्थायित्व हो जाता है कि आत्मभाव से ये लाभ मिला और शरीर भाव से ये हानि हुई। तो इन भावों को ला करके और अभ्यास करना चाहिए। मैं शरीर भाव में कितना दिन बढ़ रहा है, आप मुझे बन रहे ना, अब आपको सवाल मुझे बता रहा हूँ कि हमने शरीर भाव में कितना दिन में गुजरे और शरीर भाव के कारण कौन कौन से क्लेश इकट्ठे किए, आत्म भाव में कितने रहे और उसके कारण कितनी कितनी सुविधाएं रही। फिर परमात्मा भाव में कितने रहे और उसमें हमको क्या क्या प्राप्ति हुई और न होने पर क्या क्या हानियां होती है, ये दोनों का मालूम हो गया। अब ये सब कहाँ संचित होता है? बुद्धि में। फिर वहीं से सब निर्देश आते हैं, वहीं से मन के पास आते हैं, वहीं से इंद्रियों के पास आते हैं, वहीं से संसार के व्यवहार होते हैं। तो जब आप अपने को ठीक समझ जाओगे तो दूसरों को समझ जाओगे। फिर उनके साथ अनावश्यक हम आपके भीतर कोई तनाव नहीं लेंगे। अनावश्यक क्यों कहता हूँ कि ये हम चाहें तो न लें। तो उन प्राणायामों को फिर से मैं बता देता हूँ। कल में कुछ गड़बड़ हो रही थी, फिर उसका हमने परिवर्तन किया। तो शरीर की शुद्धि की बात तो समझ में आ गई। प्राणों की शुद्धि से शरीर की शुद्धि, और प्राणों की शुद्धि से इंद्रियों की शुद्धि, और प्राणों की शुद्धि से मन की भी शुद्धि। कितने ही वेग हों, अब चार अभ्यास जो बताया ना, उसी समय आपके सब नीचे आ जाएगी, आपको स्वच्छ मिल जाएगा, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ जाएगी। तो पहले हमने क्या किया था, ये बाईं नासिका को बंद किया था, दाहिनी को। अब प्राण हमारे भीतर है अभी, कुछ भी है ना, तो जो भी है उन प्राणों में से जो भी है बाहर निकल